अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आप सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन की एक सादा सी हाउसवाइफ़ की रूटीन जो घर, बच्चों और इबादत में अपना टाइम गुज़ारती है रमज़ान में। तो एक हाउसवाइफ़ के लिए ना घर सिर्फ़ ईंटों की दीवारें नहीं होता, ये हमारी मेहनत, हमारी मोहब्बत, हमारी पहचान होता है। एक हाउसवाइफ़ के लिए उसका घर जो होता है वो ही उसकी पहचान होता है, जिसको वो अपनी मोहब्बत से सजाती है, सँवारती है और उसको सजाती है अपने अंदाज़ से, अपने तरीके से, अपने सलीके से। तो जी, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के दिन को। तो सबसे पहले तो जो है वो सुबह माशाल्लाह से सहरी की है, सहरी करने के बाद जो है वो मैंने नमाज़ पढ़ी, अपना इस्तिग़फ़ार पढ़ा और उसके बाद जो है ना वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजा है और हस्बैंड को काम पे भेज दिया है, उनकी ऑफ़िस। तो जब सब अपने कामों पे चले जाते हैं ना, तो मेरा असल काम शुरू होता है उसके बाद। सबसे पहले मैंने किचन समेटना होता है, जो बच्चों को नाश्ता दिया होता है, उसके बर्तन, क्योंकि सहरी के बर्तन मैं सुबह ही वॉश कर लेती हूँ, सहरी में ही उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। साथ-साथ अगर ना करते रहें तो इकट्ठा होता रहता है। तो इस तरह से अगर आप साथ-साथ अपना काम समेटते रहें तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो जो है सच कहूँ तो एक हाउसवाइफ़ का काम कभी ख़त्म नहीं होता, कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी बच्चों के पीछे, कभी सफाई। सारा दिन हमारा इसी तरह ही भाग-दौड़ में गुज़र जाता है। लेकिन एक बात है कि जब हम सारे काम घर के करने के बाद अपने घर को देखती हैं ना, तो घर साफ-सुथरा अगर लगता है ना, तो सच पूछे दिल को बहुत खुशी होती है। लगता है सारी मेहनत वसूल होगी, कोई थकावट नहीं रही, सारी थकावट दूर हो जाती है ये देख के कि हमारा घर साफ-सुथरा है, हमारे बच्चे साफ-सुथरे हैं। तो सफाई सिर्फ़ घर की नहीं होती है, बल्कि सफाई जो है ना हमें अपने दिल में भी करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगियों में भी करनी चाहिए, क्योंकि साफ दिल, साफ घर दोनों में बरकत होती है। तो माशाल्लाह से रमज़ान है, रमज़ान में आपको पता है कि हमारी जो एक रूटीन होती है वो थोड़ी-सी टफ़ हो जाती है हाउसवाइफ़्स की, क्योंकि उन्होंने सहरी से लेके इफ्तारी तक उन्होंने काम करते रहना होता है। उनका दिन भी जल्दी शुरू हो जाता है और ख़त्म भी लेट होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का करम है कि हर हाउसवाइफ़ जो है अपने काम को बड़ी खुशी-सलूबी से करती है, बड़ी खुशी से करती है। अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए सारे काम ये करते हैं। तो रमज़ान वैसे भी बड़ी रहमतों का महीना होता है, तो दिल भी चाहता है इसमें भी कि घर हमारा पहले से ज़्यादा साफ़ हो, जिस आम रूटीन से भी ज़्यादा साफ़ हो और दिल भी हमारा साफ़ हो और इबादत के लिए भी हमें अच्छा टाइम मिल जाए और हम अपने साफ-सुथरे घर में अच्छे खुशी के साथ, सुकून के साथ इबादत कर सकें। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सारे काम समेटे हैं, बच्चों को स्कूल भेजा है, सफाई की है, अब जो है उसके बाद मैं कमरे सेट कर रही हूँ और उसके बाद दोपहर में मैंने जो है वो मेरी कोशिश होती है कि दोपहर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात में गुज़ारूँ। मैं ज़ोहर के बाद जो है कुरान मजीद की तिलावत करती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, अपने अज़कार जो हैं वो करती हूँ और वैसे भी रमज़ान हमें सिखाता है कि हम दुनिया की मसरूफ़ियत के साथ-साथ अपने रब के लिए भी वक़्त निकालें। तो मैं रोज़ाना कम अज़ कम दोपहर के टाइम कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है मेरे से पारा पढ़ा जा सके मैं पढूँ। उसके बाद जी मैंने आ गई हूँ किचन में तैयारी करने लगी हूँ अब मैं शाम के खाने की। मैं ज़ोहर के बाद जो है वो हांडी बना लेती हूँ और इफ्तारी की तैयारी बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने बनाने थे कोफ्ते, तो मैंने मसाला पहले से बना के रखा हुआ था कोफ्तों का और उसको मैंने जो है वो अब थोड़ी देर उसको रेस्ट दिया था कीमे को और उसके बाद मैंने उसके इस तरह कोफ्ते बना लिए थे साइज़ के। उसके बाद जो मैंने मसाला बनाना था इसका, उसके लिए मैंने लहसुन, प्याज़ और अदरक को फ्राई कर लिया था और उसके बाद उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्चें जो है ना उस वक़्त डाल के तो इस मसाले को ग्राइंड कर दिया है। तो ये हो गया कोफ्तों का मसाला रेडी और कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं। तो ये प्याज़ जिसमें ये वो ऑयल था जिसमें मैंने प्याज़ फ्राई किया था, उसी में मैंने सारा मसाला भी डाल दिया है। और ये मैं आपको झटपट सी एक रेसिपी बता रही हूँ। मेरे पास जब टाइम कम होता है ना, तो मैं इस रेसिपी को बना लेती हूँ। ये इतनी ईज़ी है, इतनी जल्दी बन जाती है ना, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है आपको। वही सादे से मसाले होते हैं, बस आपको चिकन लेके बोनलेस और उसके अंदर आप लहसुन, प्याज़, अदरक, टमाटर डाल के टमाटर सॉरी नहीं डालना, डाल के आप उसको पीस लें। और इसमें बाइंडिंग के लिए भी मैं कोई चीज़ नहीं डालती हूँ, ना मैं इसको एक्स्ट्रा पहले फ्राई करती हूँ, इसको मैं मसाला बना के इसको डायरेक्ट डाल देती हूँ। मेरे जो कोफ्ते होते हैं ना वो कभी भी नहीं टूटते हैं, ना कभी ख़राब होते हैं, ना उनकी शेप ख़राब होती है। बस मैं 1-2 जो ना टिप्स है ना वो फ़ॉलो करती हूँ कि कोफ्तों को जब मैं इनका मसाला बनाती हूँ ना, मतलब कोफ्ते का कीमा तैयार करती हूँ, उसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। उसके बाद कोफ्ते बनाती हूँ, कोफ्तों को फिर 10-15 मिनट के लिए पड़ा रहने देती हूँ, सेट हो जाते हैं। उसके बाद उसको मसाला बनाने के बाद डाल के
तो उसको हाथ से हिलाना होता है, उसको चम्मच के साथ नहीं हिलाना होता। और इसकी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर मैं कोई बेसन नहीं, कोई चने का पाउडर नहीं डालती, सिर्फ मैं 2 पीस जो होते हैं ब्रेड के डाल देती हूँ, जिससे वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना वो इसका ख़त्म हो जाता है और वो बाइंड हो जाते हैं अच्छे से। और इसके अंदर जो है वो प्याज भी मैं निचोड़ के नहीं डालती हूँ, उसके जूस के समेत ही डाल देती हूँ। और ये देखिए आपके सामने इतने अच्छे बनते हैं, कोफ्ते कभी भी नहीं टूटते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा लाजवाब होता है। तो यहाँ पे सालन हो चुका था रेडी, तो फटाफट से मैंने जो है इसके अंदर मैंने कहा चलो फटाफट डाल देती हूँ धनिया, सब्ज़ धनिया। और सब्ज़ धनिया के बगैर हांडी ना इस तरह मुझे लगती है जिस तरह ना अधूरी सी हो। तो ना मैं लाज़मी कोशिश करती हूँ कि धनिया डालूँ, मुझे बड़ा पसंद है ये खाने में। तो यहाँ पे हो चुकी हांडी रेडी और अब जो है वो फटाफट से अपनी इफ्तारी की जो है वो तैयारी करेंगे। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के चिप्स। आज मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा-सा ना मसाले वाले चिप्स बनाऊँ, तो मैंने बेसन में ना काफ़ी ज़्यादा नमक, मिर्च और मसाले मतलब ज़ीरा और अजवाइन वगैरह डाल के ना ये मसाला बना लिया। तो घर में ना हमारे पकोड़े बहुत कम बनते हैं, मैं जिस दिन बनाऊँ ना पड़े रहते हैं, बच्चे खाते नहीं हैं, तो ये चिप्स खाते हैं, तो मैं ये ज़्यादातर ये वाली चिप्स बना लेती हूँ। तो आज मैंने मशीन से कट नहीं किया, आज मैंने हाथ से छुरी से काटे और मोटे-मोटे। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना वो मेरी हेल्प करा रही थी। वो सैलेड बना रही थी, उसने सलाद खीरा काटा है और अब अम्मी के लिए वो जो है ना उसको क्रश कर रही है, उनसे खाया नहीं जाता। तो ये थी मेरी आज की डेली रूटीन। कैसी लगी आपको? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।